नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मान लो जीके पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर जीके की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो से आपको क्या होता है कि रिविज़न हो जाता है। एक क्वेश्चन से फिर आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इससे आपका रिवीजन होगा। तो हम इस वीडियो में हम यही करेंगे कि मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन है तो उसे हम 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अगर हम बात करें फ्रेंड, जो हमारी हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की जननी किसे बोला जाता है, यानी जो संस्कृत भाषा है उसे हिंदी भाषा की जननी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो संस्कृत भाषा थी उसकी लिपि कौन सी? ब्राह्मी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में कौन है? देवनागरी लिपि। यानी जो तो फ्रेंड, जो ये आकाशगंगा होती है उसमें क्या होता है, पूरा सौर मंडल शामिल होता है। सौर मंडल में कौन कौन? सूर्य हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब सौर मंडल के अंदर आते हैं। जो आकाशगंगा यानी जो गैलेक्सी होती है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला हमारी गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था फ्रेंड्स? उद्दंत मार्तंड। जो कि फ्रेंड्स, ये जो समाचार पत्र है वो 1826 में कोलकाता से किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा साप्ताहिक था। मतलब यानी सप्ताह में एक बारी यानी मंगलवार के दिन ही ये अखबार आता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे क्या क्वेश्चन क्लियर हुए कि 1826 में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा एक साप्ताहिक जो समाचार पत्र हुआ वो प्रकाशित हुआ था। और अगर हमें ऐसा नहीं पूछते हैं डे कौन से डे को, तो वो मंगलवार को ही प्रकाशित मतलब आता था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आज जो अखबार होते हैं वो हर रोज़ आते हैं और ये जो था ना उद्दंत मार्तंड, ये सिर्फ मंगलवार को आता था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो फ्रेंड, जो तुलसीदास थे जिन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, उसकी जो बोली थी वो क्या थी? तो फ्रेंड्स, अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो तुलसीदास थे उनके जो काव्य या जो उनकी रचनाओं की जो भाषा थी वो कौन सी थी? अवधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि। फ्रेंड, जो हरियाणा उत्तर भारत का राज्य है, जो हरियाणा के राज्य कवि थे वो कौन थे? उदय भानु हंस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य कौन थे फ्रेंड्स? जो कि मध्य एशिया से हमारे भारत के सबसे पहले पंजाब में आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक प्रसिद्ध गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये आपने फ्रेंड्स सुना तो होगा स्कूल में। ठीक है, ऐसा गाया जाता है कि प्रसिद्ध गीत कौन सा है? झंडा हमारा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो मतलब इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? श्यामल गुप्त प्रसाद। अब बात करें फ्रेंड, जो हमारा झंडा है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। उसमें देखो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? केसरिया, बीच में वाइट और सबसे नीचे हरा। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों कलर होते हैं इनके कुछ ना कुछ महत्व होता है। और बीच में क्या होता है? अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें केसरिया कलर की, तो जो केसरिया कलर है वो वीरता का प्रतीक है, वीरता और साहस का। और जो सफ़ेद है वो किसका? शांति और सच्चाई का। फिर बच्चा जो हरा कलर है वो फ्रेंड्स हरियाली और उर्वरता का प्रतीक है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है कि जो मिल्क फीवर बीमारी है वो किस में होती है? पशुओं में होती है। अब किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम को किससे? Ca से लिखते हैं। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो
20 नंबर पर जो कि हमारे हड्डियों का और दांतों का प्रमुख स्रोत, मतलब जो कैल्शियम फॉस्फेट से जो हमारी हड्डियां और दांत बने होते हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है। फिर अगला, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यानी फ्रेंड, जो ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, गुर्दा। ठीक है फ्रेंड, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी। अगर हम प्योर हिंदी की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, वर्कक। ठीक है। फिर अगला, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया तो वो कौन थे, अमर्त्य सेन। अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारे भारत के सर्वोच्च सम्मान की तो वो कौन सा है, भारत रत्न। उसके बाद में कौन सा, पद्म विभूषण। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में पद्म भूषण और फिर चौथे नंबर पर पद्मश्री। यानी क्लियर हुआ कि अगर हमारे भारत के पहले सर्वोच्च सम्मान तो हो गया भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। ये इन जो पुरस्कार होते हैं उनके क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, जो भारत रत्न है, जो भारत रत्न उस्ताद यानी बिस्मिल्लाह खां को भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न वो मिला था, तो ये जो बिस्मिल्लाह खां थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो क्वेश्चन का आंसर है शहनाई। यानी जो शहनाई वाद्य यंत्र है उससे संबंधित है। अब बात करें फ्रेंड्स, ये जो शहनाई है वो मतलब किसमें, शादियों वगैरह में बजाई जाती है। ठीक है, मतलब मोस्टली, ऐसे तो हम बजा सकते हैं लेकिन मोस्टली शहनाई शादियों में बजाई जाती है। और कौन से प्रकार की है, सुसिर वाद्य यंत्र। अब आप बोलोगे कि सुसिर क्या होता है, तो फ्रेंड जो आपने अगर जीके पढ़ा तो जो वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, सुसिर वाद्य यंत्र और अवनत वाद्य यंत्र। अगर हम बात करें जो सुसिर वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें क्या फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी हो गया, बांकिया हो गया, अलगोजा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये शहनाई है वो कैसा है, सुसिर वाद्य यंत्र, और बिस्मिल्लाह खां का संबंध इससे था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की तो वो कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन तो ये बना पहले कि भारत के अंतिम कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। तो भाई पहले कौन थे, तो पहले कौन थे फ्रेंड्स, विलियम बेंटिंग। ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि जो विलियम बेंटिंग थे वो हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और अंतिम कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। अब क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के टाइम कौन थे, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉलिटिकल का शौक है यानी पढ़ने का, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने देखो CHBK, मतलब ऐसे अगर पढ़ो तो सच बक, मतलब सच ऐसे होता है ना, सच बोल। अभी कभी कभी बोलने को ऐसे बकना भी बोलते हैं, मतलब मारवाड़ी लैंग्वेज में। तो CHBK, इससे हमारे देखो 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे और मतलब हमें कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं रहेगा। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो C है इसका मतलब है रॉबर्ट क्लाइव। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव, जो मतलब ये कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो क्या थे, ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये सिर्फ क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जो बंगाल उस समय था ना, जो बंगाल वो जो प्रेसिडेंसियाँ बनी थी, तो अगर हम बात करें बंगाल के सिर्फ गवर्नर कौन थे, तो वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या आता है, वॉरेन हेस्टिंग आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं कि जो ये थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल बोला। ये तो सिर्फ गवर्नर थे, इन्हें क्या बोला, गवर्नर जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आए बेंटिंग को क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें पूरे भारत का गवर्नर बना दिया। अगर फ्रेंड्स आपने पॉलिटिकल पढ़ रखी है तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा कि जो बेंटिंग थे उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आते हैं कैनिंग को क्या, जो गवर्नर जनरल पद था उसे वायसराय पद में बदला गया। तो ठीक है, आपको क्लियर हुआ। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ।
कि फ्रेंड्स जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे वो क्या बंगाल के सिर्फ गवर्नर थे। फिर जो हेस्टिंग आए उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर बेंटिंग थे उन्हें बंगाल से हटाकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर लास्ट में जो कैनिंग थे उन्हें मतलब क्या गवर्नर जनरल का पद जो नाम परिवर्तित करके वायसराय बोलने लगा, मतलब वायसराय बोला जाने लगा। तो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। फिर है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हेस्टिंग। फिर है कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो गए बेंटिंग। फिर है कि हमारे भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो कैनिंग। अब आपको अगर पॉलिटिकल पढ़ रखी है तो आपको समझ आ गया होगा, वरना फिर आप देख लेना, ठीक है। फिर अगला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया। तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये देख लो कि ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। और किस देश के सहयोग से बनाया गया या फिर निर्माण किया गया, तो रूस के सहयोग से। और जो रूस है वो क्षेत्रफल में पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर अगला क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, हिमाद्री। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। अगर हम बात करें फ्रेंड जो ये माउंट एवरेस्ट है वो पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है कहाँ पर, नेपाल में। और इसको सबसे पहले मतलब इस पर चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो वो कौन थी, जापान की जुनको बाई, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है। फ्रेंड्स एक होता है पीलिया रोग जो कि किसका है, यकृत का या फिर लीवर का, ठीक है फ्रेंड्स। यकृत हिंदी में बोलते हैं और लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो पीलिया है वो इनसे संबंधित है। फिर अगला, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। यानी जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है वो हर डायरेक्शन में एक समान दाब जनरेट करता है। तो मतलब ये किसका नियम था, पास्कल का नियम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो पहले तो आप ये देख लो जो फ्रेंड्स ये जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर, पादपों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अगर हम बात करें फ्रेंड जो क्लोरोफिल में एक खनिज होता है वो कौन होता है, मैग्नीशियम। अगर उसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम। इसके साथ ही फ्रेंड जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें कौन सा खनिज होता है, आयरन, जिससे क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी क्लोरोफिल में तो कौन सा है, मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में आयरन। फिर अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है। तो फ्रेंड्स एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर हम इसकी बात करें तो जो ब्यूटेन होता है वो एलपीजी गैस में होता है, और फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, CH3। फिर आप सिंगल बॉन्ड लिखना CH2 ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछते हैं पर आपको ऐसे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3 यानी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। यानी फ्रेंड जो अशोक के शिलालेख थे वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार पढ़े, और जो उनके जो शिलालेख थे उनकी लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो फ्रेंड्स अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आप जानते होंगे कि एक कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें मतलब इतना जनसंहार हुआ कि मतलब जो अशोक थे उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की सोची। तो मतलब अशोक ने किनके कहने पर या फिर किनकी शरण में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो वो कौन थे, उपगुप्त, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन से मुगल बादशाह अशिक्षित थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने जोधा अकबर जो सीरियल देखा है उसमें आपको पता है कि जो अकबर थे वो क्या थे, अशिक्षित थे। अगर हम बात करें सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर, उनके बेटे हुमायूं, उनके बाद में अकबर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। अगर हम बात करें फ्रेंड जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने, जो कि सिखों के जो महत्वपूर्ण गुरु हैं उनमें से एक है। जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, गुरु नानक, और अंतिम कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है।
फिर अगला, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड जो गदर पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? यानी जो सिखों के महत्वपूर्ण गुरु थे उन्हीं में से एक ने लंगर प्रथा की शुरुआत की, और वो कौन थे? अंगद। अब आप याद कैसे रखोगे? यहाँ भी अनुस्वार और यहाँ भी अनुस्वार, दोनों में 3-3 अक्षर, तो आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। फिर अगला, सबसे प्राचीन वेद। पहले तो आप ये बताओ वेद होते कितने हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जब से जो पुराना है वो कौन सा है? ऋग्वेद। फिर अगला, कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया? तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई? 1951 में, यानी हमारे संविधान लागू होने के जस्ट 1 साल बाद। फिर अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो फ्रेंड जो चीनी यात्री हेनसांग थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो कि फ्रेंड्स उस समय बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर हम पॉपुलर बोलते हैं ना, अब के टाइम में जो पॉपुलर बोलते थे और पहले बोलते कि विश्व प्रसिद्ध। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? अब देखो हम बॉटनी पर आ गए कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। यानी जो ओ ग्रुप वाले हैं वो ए को भी ब्लड दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, और ओ वालों को तो दे ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? फ्रेंड्स कभी आपने सुना कि मैं तेरी पूरी 200 की 206 हड्डियां ही तोड़ दूंगा? तो यानी जो मनुष्य होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? फ्रेंड जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसमें क्या एक प्लाज्मोडियम होता है, उसके मतलब मादा एनाफिलीज तो क्या है, एक वाहक की तरह कार्य करता है। ठीक है। बाकी ये जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है। जो कहाँ पर? इस मच्छर की लार्वा में पाया जाता है। सॉरी, जो ये मच्छर की जो लार होती है ना उसमें पाया जाता है, बाकी लार्वा तो अलग होता है। फिर अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम फिर और वीडियो बना सकें। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी है? तो फ्रेंड जो प्रकाश होता है उसकी गति, देखो फ्रेंड आप तो बोले कि हमने तो ये पढ़ रखा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। तो फ्रेंड ऐसा तो थोड़ी ना है कि जो हम चाहते हैं वही ऑप्शन में हो, कभी कभी थोड़ा घुमा के भी तो पूछेंगे। तो 3 × 10⁸ मतलब देखो यहाँ ऑप्शन में क्या है? 3 और 2 5 और 6 यानी 3 लाख। ठीक है। फिर है कि किमी यानी किलोमीटर, तो आप क्या करो, अगर इसे मीटर में बदलना है तो 3 0 और ऐड कर दो तो हो गया ना 3 × 10⁸। यहाँ 5 0 है और 3 जुड़ेंगे तो 8, तो हो गया ना प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बस आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज किए जाते हैं। फिर अगला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो फ्रेंड्स पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर तो लगाएंगे ही, तो ये सबसे पहले किसने बोला? कोपरनिकस ने। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? जो प्रकाश वर्ष होता है फ्रेंड्स उसका जो संबंध है वो किससे होता है? खगोलीय दूरी से। यानी अगर हमें ज़्यादा दूरी का मापन करना होता है ना तो हम किलोमीटर में तो माप नहीं सकते, तो उसके लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। फिर अगला है फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स स्वर्ण मंदिर बहुत ही फेमस है, जो कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। फिर अगला, चार मीनार, वो भी बहुत फेमस है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? जो कि हमारे भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कहाँ पर है? दिल्ली में।
फिर अगला, गेटवे ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। इनमें आप थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। फिर अगला, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड जो ताजमहल है वो कहाँ पर है? आगरा में है, जिसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? ईसा खां, ठीक है। और बनाया किसने था? शाहजहां ने। फिर अगला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? सिंगापुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस यानी जो टीचर्स डे होता है वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फ्रेंड जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके जन्म दिवस पर, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति रहे। फिर अगला, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके सम्मान में? मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। फिर लास्ट, किनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में? अभी आपको बता दिया, मेजर ध्यानचंद। और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। फिर लास्ट क्या, 48वां क्वेश्चन, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये तो आपको आना ही चाहिए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, जिनका जन्म कब हुआ था? 1869। अपडेट भी बतानी पड़ेगी, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। फिर है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नेताजी। फिर अगला, दिल्ली चलो का नारा वो भी किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स आज हमने 51 क्वेश्चन देखे। ऐसे तो अगर हम देखें तो हमने काफ़ी सारे 100 से बाहर ही क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।